ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, भूकंप से डरना मना है। सबसे पहली चीज़ है भूकंप पर एक ऐसा आपको डेटा यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ जिसमें जिन लोग को अभी तक नहीं समझ में आया भूकंप के बारे में, विनाशकारी भूकंप अलग होता है। विनाशकारी भूकंप ऐसा होता है जिसमें बहुत लोगों की जान जाती है, और अर्थक्वेक अगर 3.8 है या 5 है, 6 से कम है, तो उससे घबराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। पूरे जो डेटा का एनालिसिस किया गया है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली डेटा का एनालिसिस डेट के आधार पर ही हम लोग करते हैं, लेकिन एक वेबसाइट आपको दिखा दे रहे हैं, आपको गूगल करना है अर्थक्वेक इन लास्ट 24 आवर या पास्ट 24 आवर्स के अंदर जो अर्थक्वेक है, आप इसको गूगल कीजिए, आपको एक वेबसाइट मिलेगा। इस वेबसाइट को देखिएगा तो मेरा जो पुराना रिसर्च है वही चीज़ यहाँ पर भी सामने आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहले मैं ऑल अर्थक्वेक को देखता हूँ कि अर्थक्वेक जो ये पूरा वर्ल्ड का जो मैप है, उस पूरे वर्ल्ड के मैप पे कहाँ कहाँ अर्थक्वेक आया है। आइए हम देखते हैं। ये जितने भी अर्थक्वेक आज तक आए हैं उन सभी के बारे में ये लिखा हुआ है इस चीज़ में। तो सबसे पहले देखें तो ये कोस्टल एरिया है। कोस्टल एरिया ये भी समुद्र से चारों तरफ घिरा हुआ है, ये भी समुद्र से चारों ओर का एरिया है। इसके अलावा मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, ये भी रेड से बना है। तो यहाँ पर देखिए ये एरिया है, ये सब समुद्र के पास का एरिया है, कोस्टल एरिया है। ये इस एरिया को हम एक्सेप्शनली अलग रख रहे हैं, इस एरिया को हम एक्सेप्शनली अलग रख रहे हैं। लेकिन बाकी जितने भी एरिया को आप देखिएगा सब समुद्र के पास की एरिया है, सब कोस्टल एरिया के पास की एरिया है। इसका मतलब है अर्थक्वेक जब भी आएगा, अर्थक्वेक जब भी आएगा, जो रिसर्चर में जो रिसर्च कर रहे होंगे उनको भी ये पता है कि जहाँ पर समुद्र होगा उसके कोस्टल एरिया के आसपास बहुत सारे भूकंप आएंगे। जैसे इंडोनेशिया में हमेशा आता रहता है, 7 की तीव्रता वाला बड़ी नॉर्मल माना जाता है इंडोनेशिया में। तो लोग भी उसी के हिसाब से जो मकान होते हैं उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं, इसलिए जान माल का नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन जो अर्थक्वेक है इसमें सारे अर्थक्वेक है, मतलब जिसकी इंटेंसिटी 1 भी होगी उसको भी इंक्लूड किया गया, 2 होगी उसको भी है, जितनी भी मैग्नीट्यूड है वो सारे इसके अंदर है। जो कि मैंने पहले भी बताया था कि जो विश्व के 5 बड़े भूकंप आए थे, 9.5 तीव्रता का, 9.2 इंटेंसिटी का, ये सारे मैंने बताया था कोस्टल एरिया के आसपास का था। और वो भी रफली ऐसे ही मैंने बताया था कि इस एरिया में अगर आप देखिएगा तो भूकंप आए थे। आज उसका और थोड़ा सा डेप्थ में एनालिसिस करते हैं। अगर मैं केवल 6 वाले तीव्रता का देखना चाहते हैं कि 6 वाले कितने भूकंप आए हैं, तो 6 वाले को हम ये चेक कर रहे हैं। और ये जो हम यहाँ पर देख रहे हैं वो ऑल टाइम को हम डेटा में ऑल टाइम यहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं, ताकि पता चले कि ऑल टाइम जो है 6 वाले भूकंप कितने आए हैं उसको। तो 6 वाला जो मैग्नीट्यूड है, अगर ऑल टाइम कर रहे हैं तो हम 9 वाले पे चलेंगे, क्योंकि 9 वाले भूकंप सबसे ज़्यादा आए हैं, 9 वाली तीव्रता वाले। तो आपको 9 इंटेंसिटी वाले भूकंप भी देखिए, ये समुद्र का एरिया, ये भी वही कोस्टल एरिया है, इधर भी कोस्टल एरिया, ये जापान वाला सराउंडिंग एरिया, इंडोनेशिया वाला एरिया, ये इंडोनेशिया सुमात्रा का एरिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये जितने भी एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये सारे के सारे 9 से अधिक तीव्रता वाले आ रहे हैं, 9 से अधिक तीव्रता वाले आ रहे हैं। और इनकी इंटेंसिटी भी कितने अर्थक्वेक हर समय आते हैं उसको भी हम देखेंगे। इसके अलावा 8 से अधिक वाले अगर आप देखिएगा तो 8 से अधिक वाले ये पूरे लाइफ टाइम की हिस्ट्री है। 1900 से जितने भी अर्थक्वेक आए हैं, 1900 का डेटा है, वहाँ से जितने भी अर्थक्वेक आए हैं वो सारे अर्थक्वेक जिनकी इंटेंसिटी 8 से ज़्यादा है वो आपको दिखाई देगा। अगर हम इसको ऑल डेटा पे लेके चलते हैं, जहाँ पर 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो देखिए पूरा वर्ल्ड का कोस्टल एरिया आपको लगभग दिखाई देगा कि पूरा का पूरा अर्थक्वेक से ये भरा हुआ है। लेकिन इंटेंसिटी जिनकी 9 से ज़्यादा है वही खतरनाक बहुत ज़्यादा होंगे, 8 वाले खतरनाक होंगे, 7 वाले खतरनाक होंगे, 6 से कम इंटेंसिटी वाले उतना ज़्यादा वो खतरनाक नहीं होंगे। तो एस्ट्रोलॉजिकली ये भूकंप जो आते हैं, मैं कल भी अपने वीडियो में बताया था कि जो पृथ्वी तत्व होता है, जो वायु तत्व होता है, उनके फील्ड में अगर कोई प्लैनेट आता है
और उसमें भी क्रूर प्लैनेट अगर आ जाते हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी संभावना ज़्यादा रहती है कि वहाँ पर अर्थक्वेक आएंगे। फिलहाल इस वीडियो को बनाने का जो एक ही मकसद है, जो एक टारगेट है वो क्या है, इस वीडियो को बनाने का एक ही टारगेट है कि भूकंप से घबराइए नहीं। भूकंप का जो एरिया है, और साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं किस एरिया में आता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली जो भूकंप आते हैं वो हमेशा फुल मून के तरफ आते हैं या इक्लिप्स के आते हैं। और ये मेरी वर्डिंग्स नहीं है, ये ऑलरेडी गर्ग संहिता में मेंशन्ड है पूरा कि जब पृथ्वी तत्व होगा या वायु तत्व होगा उसमें अर्थक्वेक के आने की संभावना ज़्यादा दिखाई देती है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि ये पास्ट 24 आवर्स के अंदर कितने भूकंप आए हैं, 24 आवर के अंदर कितने भूकंप आए हैं। तो अगर आप देखिएगा इस वाले डेटा को मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाना चाहूँगा। इस डेटा को आप देखिएगा, थोड़ा सा इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। अगर आप इस पूरे डेटा में चल के देखेंगे तो पास्ट 365 डेज के अंदर 65,104 अर्थक्वेक आए हैं, और 3 से ज़्यादा वाले जो है 47,000, 4 से ज़्यादा वाले 15,000 के आसपास आ रहे हैं, 15,000, और 5 से ज़्यादा वाले 1,700 है, और 116 क्वेक ऐसे आ रहे हैं जो कि खतरनाक है, मतलब इनकी इंटेंसिटी जो है 6 से ज़्यादा है, और 16 अर्थक्वेक ऐसे आए हैं। ये पूरे पिछले एक साल का है जिसमें 16 अर्थक्वेक ऐसे आए हैं जिनकी इंटेंसिटी 7 से ज़्यादा है। अब इसमें से मैक्सिमम भूकंप जो है 16 वाले जो डेटा आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें मैक्सिमम भूकंप जो है वो कोस्टल एरिया के आसपास के ही हैं, अर्थात इनका जो भूकंप की इंटेंसिटी है वो इंडोनेशिया वाला जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा पीड़ित रहता है। अगर आप देखिएगा लास्ट 24 आवर के अंदर हमेशा कहीं ना कहीं भूकंप आए ना है, इंडोनेशिया में एक ज़रूर भूकंप आता है। तो इंटेंसिटी की बात हो रही है यहाँ पर। अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली इसको एनालिसिस करना चाहते हैं तो हमें ये एनालिसिस करना होगा कि विनाशकारी भूकंप एग्जैक्टली जिनकी तीव्रता 7 हो उससे अधिक वाले भूकंप कितने ज़्यादा आएंगे। हालांकि जो भविष्य मालिका नामक बुक लिखी गई है उसमें 16.8 तीव्रता का बोला गया है, जो मैं तो एग्री नहीं कर रहा हूँ कि इतना तगड़ा भूकंप आएगा। अगर इतना तगड़ा भूकंप आएगा तो फिर कुछ बचने वाला नहीं है, कुछ और चीज़ हो सकता है, क्योंकि जो पहले के लोग लिखा करते थे उसमें कुछ चीज़ें एक्सप्लेनेशन जो पार्ट रहता है वो पूरा स्पष्ट रूप से नहीं लिखते थे, एक इंडिकेशन देते थे। तो फिलहाल हम इस चार्ट से क्या चीज़ समझते हैं कि इनमें जितने भी अर्थक्वेक आए हैं अभी तक के, उनका जो रीज़न है यही रीज़न निकल के आता है जो जहाँ ज़्यादा होता है, और इसीलिए शायद इनको जोन्स में डिवाइड किया गया है, सिस्मिक जोन के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। अब अगर हम यहाँ पर 2.0 मैग्नीट्यूड का देखते हैं, 2.0 का केवल हम देखते हैं कितने अर्थक्वेक आए थे, और वो भी हम कंडीशन लगा रहे हैं लास्ट 24 आवर के अंदर 2 से अधिक वाले। देखिए यहाँ पर हमेशा आते रहते हैं, हलचल चलती रहती है। अगर 3.0 करेंगे तो भी चल रही है, 4.0 करेंगे तो भी देखिए उस जगह पर हलचल हो रही है। 5 का करें तो 5 में अभी ये लास्ट 24 आवर का है कि यहाँ पर एक थोड़ा सा अर्थक्वेक देखा गया है। लेकिन अगर हम इसी को 6, 7, 8 की कैटेगरी में लेके चले जाते हैं तो ज़्यादा हो जाता है। एक मंथ के अंदर अगर आप देखिए, लास्ट 1 मंथ के अंदर अगर आप चेक कीजिएगा अर्थक्वेक, तो ये अर्थक्वेक इतने जगह आए हुए हैं जिसको आपको ये दिखाई दे रहा है। अब इसमें 5 से ऊपर वाले जो अर्थक्वेक हैं वो सारे 5 से ऊपर वाले एग्जैक्टली उसी जोन में हमेशा आते रहते हैं। 6.0 देखा जाए तो 6.0 का जो अर्थक्वेक है वो इस एरिया में आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन खतरनाक भूकंप का मतलब होता है 7 या 7 से ऊपर हो, 8 हो, 9 हो, ये सब बड़ी खतरनाक होते हैं। आ गया तो फिर बचना बड़ी मुश्किल है किसी भी। तो हमें एज ए एस्ट्रोलॉजर ये रिसर्च करना चाहिए कि 7 या उससे ज़्यादा, और वो भी देखिए 7 की इंटेंसिटी वाला यही वाला क्षेत्र आ रहा है बार बार, जो कि इंडोनेशिया के आसपास का, सुमात्रा द्वीप ये है, इंडोनेशिया का बाली है, और ये न्यूजीलैंड का जो पोर्शन है, इसी के पास 7 तीव्रता वाले भूकंप आ रहे हैं। तो वहाँ के जो मतलब जहाँ पर 7 पॉइंट लगातार आ रहा है
तो वहाँ पर एक के बाद एक इतना ज़्यादा मासिव डिस्ट्रक्शन देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि पहले से भी लोग प्रिपेयर्ड हैं कि यहाँ पर इतनी तीव्रता का आएगा तो मकान को भी इससे ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग करके बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हमेशा से रिसर्च करके देखा गया। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी, अगर यही 7.5 यहाँ पर आ जाए या इधर बीच में आ जाए कहीं पे, तो वहाँ पे भूकंप के आने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो ये सारे भूकंप के जो डेट निकलते हैं, ये डेट जो होता है वो एस्ट्रोलॉजिकली हम निकाल सकते हैं, और इसकी इंटेंसिटी हालांकि जो होगी उस डेट के आसपास हो सकती है, लेकिन एग्जैक्ट डायरेक्शन निकालना बहुत मुश्किल होता है। ये तो कन्फर्म है कि अर्थक्वेक जब भी आएगा कोस्टल के आसपास का ही आएगा पूरे वर्ल्ड में। और जिनको नहीं पता है वो भी केवल ऑल पर यहाँ क्लिक करके देख लीजिए, जिस एरिया में ज़्यादा आता है आपको इस एरिया में भूकंप की जो प्रेडिक्शन होगी वो ज़्यादा होगी। और रिसर्च में भी मैंने जो बताया था, अगर आप लोगों को याद होगा पुराने वीडियो में, तो मैंने रिसर्च में ये बोला था कि जो भूकंप का कैलकुलेशन है मेरा इस साल के लिए जो आ रहा है वो इस रेंज में ज़्यादा आ रहा है। इस रेंज को ही मैंने ज़्यादा बोला है कि भूकंप आएंगे। तो इस रेंज में अफगानिस्तान भी आ रहा है, पाकिस्तान भी आ रहा है, टर्की भी आ रहा है, ईरान इराक भी आ रहा है, और साथ में ये आसपास इंडिया का जो नेपाल वाला एरिया बताया वो आ रहा है, और ये इंडोनेशिया का जो एरिया है इसमें तो हमेशा आते रहते हैं। ये ऑल भूकंप है। अब 7.0 अगर मैं इसको कर देता हूँ तो 7.0 के लिए जो भूकंप है देखिए केवल इसी वाले एरिया में आपको दिखाई दे रहा है। तो केवल यही कहना है कि इस वीडियो के माध्यम से डरिए नहीं, भूकंप जहाँ पर आएगा वो आएगा ही आएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय। आप अपनी प्रतिक्रियाएं जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और जिनको ये जानना है कि एस्ट्रोलॉजिकली भूकंप कब आते हैं तो उसमें गर्ग संहिता को ज़रूर चेक करना चाहिए। कल के वीडियो में था, ऊपर आपको आई बटन में दे रहा हूँ ताकि आप उसको नोट कर सके। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय।